ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले फॉसिल फ्यूल के दहन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वातावरण में जब पहुंचते हैं तो वहां की नमी के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड, विशेष करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो सल्फर की ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और क्या होता है, वर्षा, पहली बरसात के साथ ये सब अम्ल के रूप में धरती पर बरस पड़ते हैं। एसिड रेन यहां हमने लिखा है ना, तो इसी के साथ हम इसको भी यहां निपटा दे रहे हैं। यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सब है, ये सब क्या करते हैं, वातावरण में जब जाते हैं तो वहां की नमी के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं और सल्फर की ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और जब बारिश होती है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो बना है ये उस वर्षा के पानी के साथ धरती पर आके गिरता है। अगर एक अम्लीय पानी, यानी जो जिसमें अम्ल है, किसी ऐतिहासिक इमारत पर गिरता है जो संगमरमर आदि से बनी है, तो उसका क्षरण होने लगता है, जिसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। इसीलिए ऐसे जैसे कुष्ठ रोग के कारण त्वचा का क्षरण होता है, उसी तरह से अम्ल वर्षा के कारण इन ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। जो संगमरमर क्या होता है, जिसमें संगमरमर है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसके अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, ऐतिहासिक इमारतें नष्ट होने लगती हैं। अगर यही पानी जलीय तालाब में गिरता है तो जलीय जीव मर जाते हैं अम्लीयता के कारण, अम्लीय पानी के कारण। ठीक है। मृदा में गिरता है तो मृदा के लाभदायक सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। फसलों में गिरता है तो प्रकाश संश्लेषी अपरेटस डैमेज हो जाते हैं। उनके प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो उनके अपरेटस हैं पौधों के, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता प्रभावित होती है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। अगर इंसानों पर गिर जाए तो इंसानों में क्या होती है, पित्तियां उछल आती हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं कहते हैं, जब पहली बारिश होती है तो कहते हैं बेटा बारिश में मत जाओ, मना करते हैं ना, नहीं तो पित्ती उछल आएगी। पित्ती क्या मतलब, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, या एसिड रेन का खतरा होता है। ठीक है। साल भर तो बारिश हुई नहीं है, पूरे जो गैसें निकल रही हैं ऑटोमोबाइल की, कहाँ जा रही है, वातावरण में जा रही है ना, और क्रिया करके एसिड बना सकती है, और इसके कारण जो बारिश होगी उससे क्या हो सकता है, हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है। वो लोग पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है। तो इस एसिड रेन के कारण क्या होता है, ऐतिहासिक इमारतें क्या हो जाती हैं, उनका क्षरण शुरू हो जाता है। अगर मृदा में आता है पानी तो सूक्ष्म